अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो तो आपको पता ही होगा कि हॉलीवुड में डिज़ास्टर मूवीज़ नाम का एक बहुत बड़ा जॉनर है और इसमें हर साल बहुत सारी मूवीज़ आती है जाती है। लेकिन काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि कोई डिज़ास्टर मूवी क्रिटिकली भी हिट हो और ऑडियंस ने भी उसे उतना ही प्यार दिया हो। अगर मैं कुछ टॉप की डिज़ास्टर मूवीज़ के नाम लूँ तो उसमें आता है 2012 द डे आफ्टर टुमारो, डीप इम्पैक्ट, सैन एंड्रियास या फिर आर्मागेडन। ये सारी मूवीज़ को ऑडियंस ने तो ज़रूर पसंद किया था, लेकिन क्रिटिक्स से इसे ज़्यादा कुछ प्यार नहीं मिला था। हालांकि पिछले साल तक ऐसी एक भी मूवी नहीं थी जो कि डिज़ास्टर मूवी हो और उसे क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दोनों पसंद किया, क्योंकि पिछले साल आई थी डोंट लुक अप। हालांकि वो आउट एंड आउट डिज़ास्टर मूवी नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉमेडी एलिमेंट भी थे, लेकिन फिर भी वो डिज़ास्टर कैटेगरी में ही आती है। और अगर मैं बात करूँ बॉलीवुड मूवीज़ की तो यहाँ पे डिज़ास्टर मूवीज़ का नामो निशान तक नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है तो हाल ही में केदारनाथ मूवी आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, जहाँ पे उत्तराखंड के फ्लड्स के ऊपर एक लव स्टोरी बेस की गई थी। और उससे पहले अगर हम जाए तो 2009 में इमरान हाशमी की तुम मिले मूवी आई थी, जो कि 2005 के मुंबई फ्लड्स के ऊपर थी। और मुझे लगता भी नहीं कि बॉलीवुड को किसी सेपरेट डिज़ास्टर मूवी की कोई ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सलमान खान हर साल एक डिज़ास्टर मूवी ज़रूर दे रहा है। खैर, फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाला दो ऐसी मूवीज़ की जो कि एक ही साल में रिलीज़ हुई थी, एक ही नेचुरल डिज़ास्टर पे बेस्ड थी और दोनों का हाल एक ही हुआ था, यानी कि ना तो उसे ऑडियंस से प्यार मिला था और ना ही क्रिटिक्स से। तो मैं बात करने वाला हूँ डांटेज पीक और वोल्केनो मूवी के बारे में, जो कि दोनों ही 1997 में रिलीज़ हुई थी और इन दोनों में वोल्केनो इरप्शन के ऊपर स्टोरी बेस की गई थी। लेकिन इन दोनों मूवीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये दोनों मूवीज़ नहीं देखी है और देखने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन दोनों मूवीज़ के बारे में कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं देने वाला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डांटेज पीक मूवी के बारे में, तो नाम को लेके कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये मूवी का नाम उस फिक्शनल जगह का नाम है जिस प्लेस पे ये मूवी होती है। यानी कि ये मूवी जिस शहर में होती है उस शहर का नाम डांटेज पीक है। ये मूवी काफ़ी बिग बजट मूवी थी, यानी कि लगभग 110 मिलियन डॉलर में बनी थी और 1997 के हिसाब से काफ़ी बिग बजट मूवी थी। और इस मूवी की स्टार कास्ट भी काफ़ी तगड़ी थी। मूवी के मेन कास्ट थे पियर्स ब्रॉसनन और लिंडा हैमिल्टन। अभी के वक्त में तो पियर्स ब्रॉसनन को सब जानते हैं, लेकिन 1997 में भी वो काफ़ी बड़े स्टार थे, क्योंकि उसके 2 साल पहले ही उन्होंने एज ए जेम्स बॉन्ड गोल्डन आई, यानी कि उनकी पहली जेम्स बॉन्ड मूवी की थी, जो कि दुनिया भर में बहुत ही बड़ी हिट गई थी। और इसी वजह से इस मूवी के टाइम पे भी वो काफ़ी बड़े इंटरनेशनल स्टार थे। और अगर हम बात करें फीमेल लीड लिंडा हैमिल्टन की, तो वो भी इस मूवी के रिलीज़ के टाइम पे बहुत बड़ी स्टार थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले टर्मिनेटर की दोनों मूवीज़ में काम किया है, जो कि टर्मिनेटर की अब तक की बेस्ट मूवीज़ है। और साथ ही में उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न और किंग कॉन्ग लिव्स इन दोनों मूवीज़ में भी काम किया था, जो कि काफ़ी बड़ी हिट थी इंटरनेशनल लेवल पे। और साथ ही में मूवी में जितने भी VFX और स्पेशल इफेक्ट यूज़ किए गए थे वो काफ़ी टॉप नॉच थे, ना कि सिर्फ 1997 के हिसाब से बल्कि आज के हिसाब से भी वो सारे इफ़ेक्ट्स काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ये मूवी हकती कहाँ पे है? तो मूवी हकती है अपने स्टोरी पे, यानी कि मूवी का रन टाइम लगभग 110 मिनट का है और इसमें के आधे मिनट हमें लावा दिखता ही नहीं है। यानी कि मूवी जब आधी ख़त्म हो जाती है तब जाके लावा इरप्ट होता है और तब पूरे मूवी में हमें जो थ्रिलर यानी कि सब भागा भागी और सर्वाइवल एलिमेंट है वो देखने को मिलते हैं। और लावा इरप्ट होने के बाद भी पियर्स ब्रॉसनन का जो कैरेक्टर है हैरी डाल्टन, जो कि एक वोल्केनोलॉजिस्ट है, वो मूवी में ज़्यादा कुछ करते हुए दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ लिंडा हैमिल्टन के कैरेक्टर यानी कि रैचल को बचाते हुए दिखता है और उसके बच्चों का ख्याल रखते हुए दिखता है। इस मूवी की सबसे अच्छी बात है कि मूवी में जितने भी लावा के प्रैक्टिकल या फिर स्पेशल इफेक्ट दिखाए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो छोड़ के बाकी सब यानी कि मूवी के कैरेक्टर्स, उनकी डेवलपमेंट, उनके डायलॉग बहुत ही ख़राब है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप कोई बी ग्रेड लो बजट मूवी देख रहे हो। हालांकि मूवी में जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसके बाद का लगभग आधा घंटा काफ़ी एंटरटेनिंग है, लेकिन वो हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी मूवी फ्लैट है। तो जब ये डांटेज पीक मूवी फ्लॉप हो गई तो इसके लगभग सिर्फ 2 महीने बाद ही एक और मूवी रिलीज़ हुई, जो कि लावा इरप्शन पे बेस्ड थी और इसका नाम था वोल्केनो। और ये मूवी भी डांटेज पीक में किसी भी हिसाब से कम नहीं थी, बिल्कुल नेक टू नेक थी। यानी कि इस मूवी का भी बजट लगभग $100 मिलियन ही था और इसकी स्टार पावर्स भी डांटेज पीक से कुछ कम नहीं थी, क्योंकि इस मूवी में थे टॉमी ली जोन्स। और टॉमी ली जोन्स के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है कि वो कितने बड़े स्टार थे। और इस मूवी की स्टोरी मेरे ओपिनियन में डांटेज पीक से थोड़ी बेटर थी, क्योंकि पहली बात क्योंकि ये मूवी लॉस एंजलिस शहर में होती है और दूसरी बात
इस मूवी का हीरो यानी कि टॉमी ली जोन्स सिर्फ हीरोइन को नहीं बचाता बल्कि पूरी सिटी को बचाने की कोशिश करता है। वोल्केनो मूवीज़ का ये ज़रूर एक अपर हैंड था, जो कि मूवी लॉस एंजलिस में बेस्ड थी, तो यहाँ पे हमें सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स या फिर सबवे दिखाई देते हैं जहाँ पे लावा फैलता है। वही दूसरी ओर डांटेस पीक में खाली एक स्मॉल टाउन था जहाँ पे वो माउंटेन से लावा निकलता है और टाउन की तरफ फैलता है। लेकिन एक चीज़ जिसमें वोल्केनो मूवी मात खाती है डांटेस पीक से, वो है इस मूवी के स्पेशल इफ़ेक्ट्स और वीएफएक्स, जहाँ पे डांटेस पीक के स्पेशल इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छे थे और आज के टाइम के हिसाब से भी बेहतरीन थे। वही वोल्केनो के जो स्पेशल इफ़ेक्ट थे वो थोड़े से फ़नी या फिर लो बजट टाइप फील होते हैं। वोल्केनो मूवी की अच्छी बात यह है कि मूवी अपने मेन प्लॉट यानी कि लावा इरप्शन को बहुत जल्दी छू लेती है, डांटेस पीक की तरह बहुत लेट नहीं कर दी थी। और जब एक बार लावा इरप्ट हो जाता है तो टॉमी ली जोन्स का जो कैरेक्टर है माइक, वो तरह तरह से इस लावा को समुंदर की ओर डायरेक्ट करने के लिए कोशिश करता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो पूरे सिटी को बचाने की कोशिश करता है। जहाँ पे डांटेस पीक में पियर्स ब्रॉसनन का कैरेक्टर हैरी खाली अपने हीरोइन और उसके बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। वैसे तो अगर दोनों मूवीज़ को कंपेयर किया जाए तो दोनों मूवीज़ उतनी ही ख़राब है। दोनों में से कोई अच्छी मूवी चूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पर्सनली अगर मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो मुझे वोल्केनो मूवी डांटेस पीक मूवी से थोड़ी सी बेटर ज़रूर लगी। हालांकि इसके रीज़न काफ़ी चौंकाने वाला है क्योंकि वोल्केनो मूवी मैंने बचपन में देखी थी जब रिलीज़ हुई थी, तो इसीलिए जब भी मैं इसे रिवॉच करता हूँ तो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, जिसकी वजह से ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आती है। वही डांटेस पीक मैंने हाल ही में देखी है और वो मुझे ज़्यादा टच नहीं कर पाई। और अगर आपने भी दोनों में से कोई मूवी देखी है या फिर दोनों मूवीज़ देखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी और क्यों।